दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने एमएसटी सीईटी का नेक्स्ट लेसन लेकर आए हैं जिसका नाम है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। मुझे पता है कि इंटीग्रेशन नाम आता ही बहुत सारे लोगों को बहुत टेंशन आ जाता है कि सर ये लेसन तो हमने 12th में किया नहीं था और सर ये लेसन तो मुझे बहुत हार्ड लगता था। पर दोस्तों ये जो मेरा वीडियो है ये यूट्यूब का सबसे अलग और सबसे आपको एक बेहतरीन वीडियो मिलेगा वन शॉट वीडियो की तरह। इस वीडियो में मैं पूरे के पूरे मैंने फॉर्मूलेस कवर किए हैं, पूरे के पूरे जितने भी टाइप्स के सम हैं पूरे के पूरे सम्स हमने कवर किए हैं। साथ में मैंने इसके अंदर पीवाई के क्वेश्चंस भी पूरे के पूरे कवर किए हैं। तो दोस्तों अगर आप अच्छे से पूरे के पूरे वीडियोस को कवर कर ले रहे हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली हैंडल कर लोगे। चलो वन बाय वन स्टार्ट करता हूं। इसके पहले मैंने ऑलरेडी आपको डिफरेंशिएशन कंप्लीट करके दे दिया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी कंप्लीट करके दे दिया और पार्ट वन के भी जो चैप्टर्स हैं अराउंड हमने 5 चैप्टर्स तक पार्ट वन के भी हमने कवर कर दिया। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज उससे भी जाके देख लो। चलो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। देखो मैं चाहता तो डायरेक्ट मैं पीवाईक्यू पे आ जाता, मैं डायरेक्ट चीजों को सॉल्व करा देता, पर मेरा एम ये है कि एक नॉर्मल सा बच्चा अगर मेरा ये वीडियो देख रहा है, मुझे पता है कि 12th में इंटीग्रेशन बहुत सारे लोग स्किप करते हैं, पर एमएसटी सीईटी में यार स्किप मत करो क्योंकि इसके बाद जैसे ही आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो पूरा का पूरा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ही है। तो सबसे पहले मैं बेसिक फॉर्मूले, एक भी फॉर्मूला आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं यहाँ पे याद भी करवा दूंगा। देखो सबसे पहले यहां पे आपको दिखाई दे रहा हो इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू एन। तो यहां पे x रेस टू एन का अगर मैं इंटीग्रेशन लिखता हूं तो n x रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। प्लस सी आप लेते जाना, जहां पे अभी मैं इसके बाद डेफिनेट पढ़ाऊंगा जहां पे आपको ऐसे लिमिट्स दिया होगा 0 to 7 ऐसे, तो वहां पे हम प्लस सी नहीं लेंगे। तो यहाँ पे आप प्लस सी लेते जाना, अगर मैंने कहीं पे नहीं लिया तो समझ जाना। तो x रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो वैसे ही यहाँ पे अगर मैं दूसरा फॉर्मूला लू 1 अपॉन एक्स रेस टू एन, तो इस फॉर्मूले को अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप मेरे साथ बोल सकते हैं माइनस वन एन माइनस वन एक्स रेस टू एन माइनस वन, सब कुछ माइनस में दोस्तों। देन इसके बाद 1 अपॉन एक्स। आप बहुत सारे फॉर्मूले को डेरिवेटिव से रिकॉल कर सकते हो। डेरिवेटिव में 1 अपॉन एक्स किसका फॉर्मूला था सर? लॉग एक्स का था। तो 1 अपॉन एक्स इंटीग्रेशन किसका आएगा दोस्तों? लॉग एक्स का। तो बहुत सारे फॉर्मूले आप डेरिवेटिव से ही कवर कर लोगे। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी मैंने आपको डेरिवेटिव में याद कराया था, किसका डेरिवेटिव? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था। याद करो जल्दी से, सर 1 अपॉन एक्स का था तो 1 अपॉन एक्स का था, पर साथ में 1 अपॉन एक्स का जब मैं डेरिवेटिव निकालता था तो उसका डेरिवेटिव आता था माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो वैसे यहां पे क्या आएगा? माइनस 1 अपॉन एक्स। ये वाला नहीं याद करोगे चलेगा, बट ये वाला याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। देखो 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों? 2 रूट एक्स। देन दोस्तों इसके बाद यहां पे रूट एक्स का, देखो ये 1 अपॉन रूट एक्स का क्या था? 2 रूट एक्स। प्लस सी ले लो, प्लस सी ले लो। देन यहां पे क्या है? रूट एक्स है। रूट एक्स का क्या लिखोगे दोस्तों? 2/3 एक्स रेस टू इसका जस्ट उल्टा 3/2 और प्लस सी। देन इसके बाद x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? यही वाला सेम इस फॉर्मूले पर अप्लाई कर दो। जैसे अगर समझो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। तो इसे भी डायरेक्ट भी आप रख सकते हो एक्स रेस टू 2 अपॉन 2। देन इसके बाद 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1। अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ 1 लूंगा, मैं बार बार डेरिवेटिव की चीजों को रिवाइज करा रहा हूं कि आप कंफ्यूज मत हो जाना। तो अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ 1 लूंगा तो वो 0 हो जाता है, पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा दोस्तों? x प्लस सी। देन यहाँ पे k है, k के साथ क्या आ जाएगा? x आ जाएगा प्लस सी। देन यहाँ पे e रेस टू एक्स, मैंने ये आपको डेरिवेटिव ही बता दिया था कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों का e रेस टू एक्स का सेम फॉर्मूला। a रेस टू एक्स का आप मुझे कमेंट करके बताओ कि डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है, और इंटीग्रेशन में इसका फॉर्मूला होता है a रेस टू एक्स लॉग ए अपॉन लॉग ए, और डेरिवेटिव में मैं ही बता दे रहा हूं a रेस टू एक्स लॉग ए साथ में होता है। देन दोस्तों यहां पे देखो ये जो ट्रिगो वाले फॉर्मूले हैं तो ये तो आप डेरिवेटिव से याद रखना। देखो सबसे पहले पहला वाला तो बहुत इजी है, साइन का यहाँ पे डायरेक्ट कॉस लिख दो, कॉस का यहाँ पे क्या लिख दो? साइन लिख दो, प्लस सी प्लस सी। आपको पता है कि डेरिवेटिव में कॉस क्या होगा? जो भी सी रहता था डेरिवेटिव में माइनस में है, तो यहाँ पे कॉस अगर वहां माइनस में था तो यहाँ साइन माइनस में रहेगा, ये याद रखना। यहाँ साइन क्या होगा? माइनस में। दो तो मैंने आपको याद करा दिया। अब याद करो आप tan x का डेरिवेटिव क्या था? sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों? tan x होगा। ये आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप याद करो cot x का डेरिवेटिव क्या था? माइनस cosec स्क्वायर x। तो cosec स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या, इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cot x प्लस सी। देन इसके बाद अगर आपने पढ़ा होगा sec x का डेरिवेटिव क्या था? sec x इंटू tan x था। तो वैसे sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों? sec x होगा। देन इसके बाद हमने पढ़ा था कोसेक एक्स का। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या था? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या होगा? माइनस यहां ले लो,
माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स। तो यहां पे क्या होगा दोस्तों, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो इस तरह से हाँ, इस तरह से आप ये पूरे के पूरे फॉर्मुलेस कवर कर सकते हो। साथ में दोस्तों मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेस भी लेकर आया हूं जो यहां बीच बीच में आपको हेल्प लगेगा, तो वो फॉर्मूले भी मैं यहां पे आपको कवर करा दूंगा। देन इसके बाद लास्ट में मैं पी वाई क्यू सब टाइप्स, ये सब थोड़ा सा लंबा लेक्चर जाएगा पर सब चीजें आपका यहां पे कवर हो जाएगा। देन देखो ये अगर कभी भी आपको इंटीग्रेशन में कहीं पे भी साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स दिखाई दे रहा है तो आप डायरेक्ट वन, ये देखो कॉस को एक यहां पे ले लो, वन अपॉन कॉस क्या होता है दोस्तों, सेक एक्स होता है। एंड दोस्तों इसके बाद साइन अपॉन कॉस क्या होगा, टेन एक्स। तो कहीं पे भी अगर आपको ये टर्म दिखाई दे तो आप ये लिख के इंटीग्रेशन सॉल्व करो। कहीं पे अगर आपको ये दिखा दो वन अपॉन साइन क्या होगा, एक साइन यहां पे ले लो तो कोसेक होगा, और कॉस अपॉन साइन क्या होगा दोस्तों, कॉट एक्स होगा, तो ये भी हो गया। देन टेन स्क्वायर थीटा कहीं पे भी दिखाई दिया तो आप हमेशा लिखना सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। कहीं पे भी अगर कॉट स्क्वायर थीटा दिखाई दिया तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्ट दे रहा हूं, जो आप अलग अलग बीच बीच में सम्स आ जाते हैं। मैं चाहता तो सम सॉल्व कराते टाइम भी बता देता, पर मेरा मानना यह है कि आपको कैसे भी क्वेश्चंस आए आप इजीली सब सॉल्व कर लोगे। आप देखो लास्ट में जैसी लेक्चर्स अगर आप पूरा का पूरा देख लोगे, जरूर मैं ये आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप वीडियो के नीचे कमेंट करना नहीं भूलोगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि सर ने कितने मेहनत से सब चीजें एक ही जगह पे दे दी है। देन दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो देखो वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू, ये फॉर्मूला याद रखना। कॉस रहेगा तो प्लस में वन प्लस कॉस टू थीटा अपॉन, ये हो गया। देन इसके बाद सेम यहां पे देखो आपको साइन क्यूब थीटा है, यहां पे कॉस क्यूब थीटा है, ये दो फॉर्मूले हैं। इसका भी फॉर्मूला बहुत इजी है। आप कैसे इसका फॉर्मूला लोगे, देखो ये यहां पे वन अपॉन फोर है, यहां पे क्या आएगा दोस्तों, पहले थ्री ले लो फिर साइन थीटा लिखो, फिर यहां पे क्या करोगे, साइन थ्री थीटा लिखोगे। देखो बहुत इजी है, पहले थ्री साइन थीटा फिर साइन थ्री थीटा। एंड दोस्तों यहां पे भी सेम है, वन अपॉन फोर, और यहां पे भी क्या आएगा, थ्री कॉस थीटा, और यहां पे भी क्या आएगा, कॉस थ्री थीटा। कहीं पे भी अगर आपको इस तरह से दिखाई दे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स दिखाई दे, कहीं पे भी अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स दिखाई दे, कहीं पे भी आपको इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स दिखाई दे, क्यूब थीटा दिखाई दे, तो आप डायरेक्ट ये लिखो। ये लिखने के बाद देन आपको उसके आगे आपको क्या करना है, जाना है। देन उसके आगे आपको वहां पे आपको क्या करना है, चीजों को पुट कर। तो मैंने तो आपको ये भी बता दिया। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है, हाँ इसके पहले, हाँ यहाँ पे साइन बाकी रह गया। देखो जो मैंने यहाँ पे साइन दिया वही है, साइन में यहाँ पे हम क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, कॉस में हम क्या लेते हैं, प्लस लेते, हो गया। देन इसके बाद साइन है और यहाँ पे क्या, कॉस है। ये सेम फॉर्मूला है साइन टू थीटा वाला। साइन टू थीटा के फॉर्मूले में अगर समझो यहाँ पे एंगल्स अगर दोनों सेम हो गए तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखो, साइन टू ए, और नीचे अपॉन में क्या लिखोगे, टू। और देन यहाँ पे भी कुछ फॉर्मुलेज हैं ट्रिग्नोमेट्री, ये वाला भी फॉर्मूला शायद आपको पता हो, वन प्लस साइन। अब देखो यहाँ पे जो एंगल है उसका डबल लिख दो, साइन टू एक्स। यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस है। देन इसके बाद अगर इंटीग्रेशन में कहीं पे ये दिखाई दिया, आप डायरेक्ट ये लिख के सम सॉल्व करो। देन इसके बाद इसकी जगह पे आप कहीं पे भी इंटीग्रेशन में डायरेक्ट ये लिख सकते हो, टेन पाई बाय फोर। देखो ऊपर का साइन देखो, यहाँ पे क्या प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस ए। यहाँ पे क्या आएगा, टेन पाई बाय फोर, और यहाँ पे भी ए आएगा दोस्तों। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो सर ऊपर माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो अपना कंप्लीट हो गया। चलते हैं, देखो 10-15 मिनट एक्स्ट्रा मेरा जाएगा, बट उससे क्या होगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला मैंने कहां से लिखा, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन कितना भी घुमा के आ जाए आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे देखो क्या है, साइन है और कॉस भी है। देखो कभी भी याद रखना, साइन कॉस और कॉस साइन है, अगर ऐसा अगर आया तो इसका आंसर साइन साइन में आता है। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 1/2 साइन ए प्लस बी, यहां पे क्या लिखूंगा, साइन ए माइनस बी, सेम लिखा। यहां पे भी 1/2 देखो साइन ए प्लस बी, यहां पे भी क्या आएगा, साइन ए माइनस बी, यहां पे भी लिखा। अब अगर यहां पे साइन फर्स्ट है कॉस सेकेंड है, ये सीक्वेंस है तो यहां पे प्लस आएगा। पर वही अगर इसका उल्टा सीक्वेंस है, अगर समझो यहां पे कॉस पहले है फिर साइन है, तो यहां पे दोस्तों माइनस आएगा। बस इतना सिंपल सा फॉर्मूला है।
मैंने बोला कि बहुत सारी चीजें मैं आपको खुद याद कराते जाऊंगा। अब देखो यहाँ पे कॉस कॉस है, अगर समझो ये दोनों सेम है, यहां पे सेम नहीं थे, दोनों सेम है, यहां पे दिखाई दे रहा है आपको कॉस कॉस है, तो इसका अगर दोनों सेम होगा तो इसको हम कॉस फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं कॉस फॉर्म में, कॉस ए प्लस बी, और यहां पे कॉस ए माइनस बी। यहां पे भी क्या लिखूंगा, कॉस, और यहां पे भी क्या आएगा, कॉस समथिंग। अब देखो यहां पे ये फॉर्मूले के दो फॉर्मूले होते हैं, पर मैं दोनों नहीं लिख रहा हूं। हाँ, यहां पे अगर दोनों कॉस कॉस है तो यहां पे डायरेक्ट प्लस ले लो, पर यहां पे कॉस नहीं है, साइन साइन है, दोनों सेम है तो हम कॉस कॉस लिखते हैं, पर अगर दोनों कॉस कॉस ही आ गया तो प्लस लिखो, साइन साइन आया तो माइनस लिखो। बस इसके अंदर याद रखना ये अपोजिट हम लिखते हैं। यहां पे मैं a माइनस बी लिखूंगा और यहां पे मैं क्या लिखूंगा, a प्लस बी। बस इतनी चीजें दिमाग में बिठा के रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब दोस्तों यहां पे कुछ इंटीग्रेशन के, स्पेसिफिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस बचे हुए हैं जो आपको अलग से याद करके रखना चाहिए। 10x का इंटीग्रेशन अगर मैं बात करूं तो 10x का log sec x, देन अगर मैं इसकी बात करूं तो log sin x, अगर मैं प्लस सी भाई लेते जाना, अगर मैं sec x की बात करूं तो क्या आएगा, log sec x प्लस 10x, एंड देन अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या आएगा, log cosec x माइनस cot x प्लस सी। इस तरह से आपके दिमाग में पूरा का पूरा फॉर्मूला बैठा रहना चाहिए। देन इसके बाद भी कुछ फॉर्मूलेज हैं, पहले मैं यहां तक की चीजें आपको बता देना चाहता हूं, देन इसके बाद हम आगे के फॉर्मूले पे चलते। अब देखो नेक्स्ट हमारे कुछ फॉर्मूलेज हैं जिसे हमें अच्छे से याद रखना। भाई ये तो पूरे के पूरे फॉर्मूले दिमाग में रखना है, एटलीस्ट अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है तो ये दोनों तो कम से कम रखना पड़ेगा। ये इससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, ये दोनों कम से कम आपके दिमाग में रखना है। बहुत ईजी है, जो सीक्वेंस में मैंने लिखा है वो याद कर लो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देन यहाँ पे ए है, ए मतलब नंबर्स पहले आ रहा है, देन एक्स स्क्वायर है। अगर कभी ऐसा आया दोस्तों तो डायरेक्ट क्या आएगा, 1/a tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी। कभी अगर दोस्तों देखो x पहले आया और a बाद में आया तो यहां पे, अब देखो यहां पे 1/2a log x माइनस a और x प्लस a, जस्ट इसका अपोजिट प्लस सी। देन ये अगर इस फॉर्म में आया तो क्या लिखोगे, 1/2a log, और यहां पे आप कैसे लिखोगे, देखो a जब पहला रहेगा तो हमेशा याद रखना कि ऊपर प्लस आएगा। a मैं हमेशा ऐसे ही याद रखता हूं, a पहला तो ऊपर प्लस आया, फिर a माइनस एक्स प्लस सी। तो हमने तीनों के तीनों फॉर्मूलेस लिख दिए। पहला वाला फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और वही जस्ट उसका उल्टा था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब बीच में माइनस है और जस्ट उसका उल्टा है, तो यहाँ पे 1/2a 1/2a। अब सेम यहाँ पे यही फॉर्मूले सेम यहाँ पे रूट फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। अगर ये रूट फॉर्म में चले जाते हैं, अब देखो ये वाला फॉर्मूला सेम यहाँ रूट फॉर्म में है, तो इसका आंसर डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स एक्स बाय प्लस सी। इसको आपको बैठ के एक दो बार अच्छे से लिखना पड़ेगा। देन देखो यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग के दोनों फॉर्मूले, अगर ये दोनों फॉर्मूले ऐसे आते हैं तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ लॉग लेना है, देन यहाँ पे x प्लस सेम रूट, ये जो सेम रूट है वही आपको लिख देना है, और प्लस सी ले लो। यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, लॉग x प्लस यहाँ पे जो सेम रूट है वही आप यहाँ पे क्या करना है, आपको लिख देना है। हो गया। तो इस तरह से आपके ये फॉर्मूलेस भी हो गए। अब ये नीचे के जो फॉर्मूले हैं इनका भी मैं आपको सीक्वेंस बता देना चाहता हूं। देखो यहाँ पे x/2 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 तीनों में आएगा। देन इसके बाद यहाँ पे a²/2 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 तीनों में आएगा। ये इतना तो आपको याद हो गया। देन इसके बाद ये याद रखो कि पहले वाले में प्लस है, दूसरे वाले में प्लस है, तीसरा यहाँ पे देखो इस फॉर्म में है तो तीसरे वाले में क्या आएगा, माइनस। ये सेम यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं यही वाले फॉर्मूले हैं, पर ये 1/, में है और यहाँ पे अपॉन फॉर्म नहीं है। तो याद रखना पहले दो में प्लस है और तीसरे में क्या है दोस्तों, माइनस है। अब इसके बाद यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, यहाँ पे सेम रूट, सेम टू सेम रूट आएगा जो यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है, a² माइनस x², यहाँ क्या है x² प्लस a², यहाँ क्या है x² माइनस a²।
शायद ही आपने इस तरह से इस फॉर्मूले को पढ़ा होगा। एंड देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, जो ऊपर के आंसर से वही आएगा, इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला यहीं पे लिखा था, जो ऊपर आपके आंसर से वही आएगा। जैसे इसका आंसर क्या है ऊपर, तो यहाँ पे आप लिख दो साइन इनवर्स x बाय प्लस सी, हो गया फॉर्मूला। इसका आंसर क्या है दोस्तों ऊपर, लॉग x प्लस सेम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। देन इसके बाद सेम यहां पे भी क्या लिखोगे, लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इस तरह से आपका ये वाला भी फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। और आई थिंक अब इसके बाद हमारा, हाँ अब हमारा इंटीग्रेशन का पार्ट स्टार्ट होगा। तो ऑलमोस्ट मैंने कितना टाइम लिया है, अराउंड 15 मिनट्स लिया है। देखो ये 15 मिनट्स लगने में 15 मिनट्स लगता होगा कि यार सर ने 15 मिनट्स ले लिया, बट 15 मिनट्स में ना आपको सब चीजें एक ही जगह पे मिल गई। और इससे ज्यादा आपको कोई फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो इंटीग्रेशन आपका अपने आप हो जाएगा। बस इसको अब लर्न कैसे करें, इसको 2 से 3 बार चाहिए तो मेरे वीडियो को देख लो, यहाँ पे 2-3 बार देख लो, या तो क्या करो 2-3 बार इसको लिख लो, लिखोगे तो ही याद होगा। देखो मैंने भी तो बिना देखे ही लिखा है, तो आपको भी ऐसे ही बिना देखे क्या करना है, 2-3 बार प्रैक्टिस करना है, तो आपको अपने आप याद हो जाएगा सब चीजें। अब हम क्वेश्चंस थोड़ा सा मैं लिख लेता हूं, देन क्वेश्चंस वाइज हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन आगे के कंप्लीट लिख लिए हैं। अब देखो मैं सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ऐसे बच्चे जिन्होंने आज तक इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं किया है, तो उनके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं, जिससे उनको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन, अगर उन्होंने फॉर्मूले लर्न कर लिया तो उनको इंटीग्रेशन सीधे समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन है, सबसे पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा दोस्तों, एक्स रेज टू एन वाला। अब एक्स रेज टू एन वाला फॉर्मूला क्या बोलता है, एन प्लस वन, मतलब 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और नीचे भी क्या होगा एन प्लस 1 मतलब 3 हो जाएगा। साइन एक्स का मैंने बोला ये क्या आएगा दोस्तों, कॉस एक्स आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा। एंड देन इसके बाद 1/x का हमने इंटीग्रेशन देखा था, 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log x। तो ये ऐसे ही आपको चीजों को क्या करना है, और लास्ट में यहाँ पे क्या लेना, प्लस। देन इसके बाद वाले स्टेप में आप प्लस माइनस करके आप लिख सकते हो। तो ऐसा एक बेसिक इंटीग्रेशन आपको बस पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे कॉस है, अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, आपको पता है साइन है, और साथ में जो लिखा है वो मैंने लिख दिया। हाँ यहाँ पे आपको बस एक टर्म याद रखना है कि जो हम डेरिवेटिव में हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे डिवाइड होगा। यहाँ x के आगे कौन सा नंबर है, 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा 1/2 लिखना है। ये हमेशा बस याद रखना इसके अंदर इंटीग्रेशन। अब जैसे यहाँ पे 1/√x है, तो इसका आंसर तो आपको पता है 2√x, तो यहाँ पे मैंने 2√x तो लिख दिया है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक्चुअली में x होना चाहिए था, बट यहाँ पे कुछ और आया, तो x के आगे जो नंबर है उससे यहाँ पे क्या करना है, आपको डिवाइड करना है +c। अब देखो अगर आपको देखना है तो आप फॉर्मूला लिस्ट में आके चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये कौन सा है, 1/√x। देखो 1/√x का क्या है, 2√x। मैंने सेम यहाँ पे क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई किया है, सेम यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, 2√x। √x में x नहीं आया, तो हमें क्या करना है कि जो x के साथ जो नंबर है उससे हमें डिवाइड भी करना होगा। देन इसके बाद आप आगे आते हो। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे टाइप्स वाइज मैं चीजों को समझाते जाता हूँ। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का एक मैंने क्वेश्चन लिया है जस्ट आपको समझाने के लिए। ऐसे मैं बीच बीच में बहुत सारी चीजें लूंगा, देन इसके बाद मैं आपको फाइनली PYQ सॉल्व कराऊंगा। अब देखो इसमें आप कैसे पता करोगे कि यहाँ पे सर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है कि नहीं। यहाँ पे आप ब्रैकेट में जो पार्ट होता है, मोस्टली जो पार्ट ब्रैकेट में रहता है उसे हमें टी लेना रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब 99% टाइम। देन अगर आप देखोगे log x है, उसका डेरिवेटिव 1/x मिल गया। अगर कोई ब्रैकेट में पार्ट है बाजू में उसका डेरिवेटिव दिख रहा है, तो तुरंत यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आपको अप्लाई कर देना है। तो देखो सब्स्टिट्यूशन कैसे अप्लाई करना है, जिनको नहीं आता था 12th में उनके लिए मैं एक सम यहाँ पे लेकर आया हूँ और इसी से समझा रहा हूँ। आप क्या करोगे, log x को क्या लोगे, t लोगे, देन इसको आप डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x। इसलिए डेरिवेटिव पढ़ते इंटीग्रेशन पढ़ते टाइम डेरिवेटिव पता होना चाहिए। एंड t का 1 आएगा, पर ये बैड फंक्शन है इसलिए एक्स्ट्रा टर्म क्या आएगा, dt/dx। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 1/x dx है, तो ये 1/x के साथ ये dx भेज दो, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, dt हो गया। तो ये फाइनली आपको मिला। अब ये आपको मिला तो आपको क्या करना है दोस्तों, अब देखो ये पूरा का पूरा टर्म मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे cos लिख रहा हूँ, ये देखो ये log x क्या हो गया, t हो गया, और यहाँ पे ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, dt हो गया। अब देखो ये जो इंटीग्रेशन था इसको मैंने t के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको cos का तो इंटीग्रेशन पता है, cos का इंटीग्रेशन क्या है, यहीं पे लिख देता हूं। cos का इंटीग्रेशन आपको पता है sin t, यहाँ पे आपने sin t लिख दिया, प्लस क्या आएगा, c आएगा, और जस्ट आपको क्या करना है, बस t का वैल्यू क्या करना है, रीसब्स्टिट्यूट कर देना। तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा, sin t का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, log x
प्लस सी। तो यहाँ पे आपका ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट हो गया। तो इस तरह से आपको सब्स्टिट्यूशन वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। देन इसके बाद यहाँ पे कोरोलरी है। ये दोनों कोरोलरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ये कोरोलरी यूज होता है। अब देखो यहाँ पे अगर कोई फंक्शन है, अगर जस्ट उसी फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव आपको दिखाई दे रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो लॉग ऑफ जो भी फंक्शन दिया है उस फंक्शन के बारे में आप लिख सकते हो। इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर कहीं पे भी अगर कोई फंक्शन दिया है उसका ऊपर डेरिवेटिव है पर वो नीचे वाला फंक्शन रूट में है तो आप वहां पे 2 अंडर रूट ऑफ जो भी फंक्शन दिया है वो आप लिखो प्लस सी लिखो। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल के लिए भी मैं आपको लेकर आया हूं। यहाँ पे देखो जो पार्ट है सेम अगर आप देखोगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है एंड 3x का डेरिवेटिव क्या होगा 3 होगा। तो अगर ये जो फंक्शन है इसका ऊपर डेरिवेटिव तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख सकता हूं लॉग ऑफ फंक्शन। लॉग ऑफ फंक्शन मतलब लॉग ऑफ क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस सी। और सेम यहां पे देखो ये जो फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है बट ये रूट में है तो डायरेक्ट सेम रूट में ये वाला फंक्शन 2 आगे लिख के लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो इस तरह से कोरोलरी भी आपके दिमाग में बैठ गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आंसर का पार्ट चालू हो चुका है। कुछ यहाँ पे मेंटोस ट्रिक भी मैं लेकर आया हूं जिसमें आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम और क्वेश्चन के बहुत सारे स्टेप आपके बच जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये 2 टाइप के क्वेश्चन है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन में अगर समझो कहीं पे क्वेश्चन अगर इस टाइप में आ रहा है ए बी सी डी और साथ में ई रेस टू एक्स है ई रेस टू एक्स है तो उसके लिए मेरा ये ट्रिक है। ट्रिक याद करना बहुत ईजी है। आप बस या देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों बी है और उसके नीचे क्या है डी है तो याद हो गया बी डी एक्स। देन यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों 1/k ये जो ऊपर आया ये तो मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्ट एक्स ही आता है क्या आता ही नहीं है। और ये कैसे याद होगा दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका इससे मल्टीप्लाई करो इसका इससे मल्टीप्लाई करो ये और नीचे क्या है सी डी है। सी डी मतलब ये नीचे वाला पूरा का पूरा याद हो गया आपको। देखो ये बी है देन यहाँ पे डी है साथ में क्या है एक्स है देन 1/k देन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे भी आप याद रख सकते हो और नीचे क्या आएगा सी डी का मल्टीप्लीकेशन एंड यहाँ पे क्या है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। ये इसका डायरेक्ट आंसर है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ रहा होगा तो आप डायरेक्ट उसका आंसर लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हो। और भाई सीईटी के अंदर इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी मैं आपको सॉल्व करके थोड़ी देर में दिखाता हूं। थोड़ी देर में ही आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। चलो मैं सॉल्व ही कर देता हूं इस तरह के क्वेश्चंस को। इस तरह का प्रीवियस ईयर्स में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया ये देखो 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको ट्रिक पता होगा तो डायरेक्ट आप इसका आंसर निकाल सकते हो। देखो क्या है 4 e रेस टू एक्स माइनस 25 अपॉन 2 e रेस टू एक्स माइनस 5। सबसे पहले आप अपने ट्रिक के बारे में समझ लो कि ट्रिक क्या था। यहां पे क्या था ट्रिक पहला बी डी एक्स था। याद है आपको ये ए होता है। देखो ये ट्रिक इसलिए आपको ट्रिक 1-2 बार प्रैक्टिस करना है ए बी सी और ये डी तो आपको बी डी एक्स पता होगा। देन यहाँ पे क्या है प्लस 1/k है। देन यहाँ पे क्या है दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई है और नीचे क्या आएगा दोस्तों सी डी है और देन यहाँ पे लॉग ऑफ डिनोमिनेटर है एंड देन प्लस सी है। अगर आप अपने आंसर्स फॉर्मेट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर उन्होंने ऑलरेडी दिया है। बस हमें क्या करना है ये लॉग ऑफ डिनोमिनेटर जो है उसके पहले ये वाले पार्ट का आंसर निकालना है एंड देन अपने को इस वाले पार्ट का आंसर निकालना है। तो उन्होंने ए और बी के फॉर्म में हमें ए और बी का वैल्यू पूछा है। तो बहुत इजी है आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो आपको कैसे करना है सबसे पहले ये निकाल दो बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे -25 कोई उसको 25 नहीं लेगा -25 एंड देन अगर आप डी के वैल्यू की बात करोगे तो डी का वैल्यू कैसे आएगा -5 है। तो अगर आप ये दोनों को डिवाइड करते हो तो फाइनली यहाँ पे आंसर क्या हो गया 5। तो हमें तुरंत पता चल गया कि हमारा ए का वैल्यू क्या है 5 है। तो जहां जहां पे 5 है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों में 5 है मतलब ये दोनों में से कोई अपना आंसर होने वाला है। देन इसके बाद अगर मैं यहां वाले पार्ट पे आऊं तो आप सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करते टाइम ध्यान रखना देखो ये देखो 5 4 जा माइनस है तो 5 4 जा क्या होगा -20। देन बीच का एक मिडल माइनस होता है क्रॉस मल्टीप्लाई में। देन ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -50 होगा -50 मतलब +50 एंड देन नीचे क्या आएगा दोस्तों सी डी है। नीचे सी डी है मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 5 2 क्या होगा 10 होगा पर -5 है तो क्या आएगा -10।
अब इसी को अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 30 और नीचे का होगा -10, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा -3। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रिक वाइज जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे k का जो वैल्यू है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x के आगे कुछ नहीं है, तो k का वैल्यू 1 है। तो फाइनली यहाँ पे ये पूरे पार्ट को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर कितना आ गया दोस्तों, -3। तो फाइनली मैं बता सकता हूं कि मेरा जो करेक्ट ऑप्शन है, मैं सीईटी के एग्जाम में मैं तुरंत बता सकता हूं कि भाई ए का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू -3 है। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आप फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो इसका एक लंबा सा स्टेप है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस तरह से चलो, हो गया, कहां गया, तो ये वाला सब मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप निकाल के बताओ मुझे ट्रिक से। बस ये ट्रिक अच्छे से दिमाग में बिठा लो। एमएसटी सीईटी में क्वेश्चन पूछा गया तो आपको डायरेक्टली ये पता चल जाएगा, और बहुत इजी है ट्रिक याद करना। बहुत, मैं देखो हर एक लेसन में मैं बहुत ज्यादा आपको ट्रिक्स याद करने नहीं बोलता हूं, पर 3 से 4 ट्रिक्स देता हूं, वो आपको याद कर लेना चाहिए। और मैं खुद जहां पे जरूरत नहीं वहां पे मैं खुद नहीं दूंगा। अब देखो ये वाले ट्रिक से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाले ट्रिक से भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए, क्योंकि इसके क्वेश्चन को आप सॉल्व करने जाओगे तो बहुत टाइम जाएगा। और ये ट्रिक भी मैं याद करा देता हूं। देखो आपको बस ये याद रखना है कि कॉस पहले होना चाहिए, ये गलती मत करना, नहीं तो प्लस और माइनस में रॉन्ग हो जाएगा। कॉस पहले होना चाहिए, देन साइन होना चाहिए। तो ये ए बी, अगर आपके क्वेश्चन में कॉस पीछे लिखा है तो आप उसको आगे लिख लो, ए बी सी डी। अब यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे सी डी था, यहाँ पे क्या है, नीचे दोनों का स्क्वायर है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये ऊपर वाला ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, AC और BD, और यहाँ पे क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो दिमाग में रख सकते हो, ऐसा मल्टीप्लीकेशन है, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड लॉग डी। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी आप आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हो। इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा गया, वैसे ये क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, और आपको पता है कि हमारे एमएसटी सीईटी में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो एक्चुअली ये देखा जाए तो क्वेश्चन ये 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो हमें तो 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन है, पर इस तरह के भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो हाफ तक वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टाइम बचे, इसलिए मैंने बहुत सारे कैलकुलेशन पहले ही कर दिया है। आपको मैंने बोला है कि ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो। ये देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आई थिंक मेरा आंसर 418 आया, आप चेक कर लो। देन इसके बाद ये दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर 20 आया। देन ये दोनों का अगर आप प्लस करोगे तो आई थिंक 28 38 आएगा। और मैं शायद 146 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, 6 3 जा 18, 1 कैरी, 4 3 जा 12, 3 13, 1 3 1 जा 3 4 438। मतलब ये मैं अगर इसको डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे फाइनली आंसर कितना आ रहा है 3। और देखो ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये वाले को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो -190, ये वाले को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो -44, पर बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई में एक और माइनस आता है जिससे ये प्लस हो गया। तो फाइनली इसका आंसर -146 है, और ये दोनों का आंसर -1। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया, इसका आंसर कितना 3 है, और यहाँ पे आंसर क्या है -1 है। तो इस तरह से आप चीजों को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। यहां से वैल्यूज निकाल के आप अगर आप ट्रिक वाइज जाओगे तो ये दोनों क्वेश्चन को आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। बस एक चीज याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन में पहले साइन दिया है, मैंने अपने क्वेश्चन में साइन को पीछे कर दिया है। देन यहाँ पे कॉस बाद में है, मैंने कॉस को पहले ले लिया क्योंकि मेरे ट्रिक में कॉस पहले लिखा हुआ है। तो बस ये एक याद रखना। तो ये ट्रिक अगर आप अप्लाई कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। जिसको इस ट्रिक से नहीं जाना है, सपोज सर मुझे इस ट्रिक से नहीं जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नॉर्मल मेथड भी मैं बता दे रहा हूं कि सर मुझे नॉर्मल मेथड बता दो। तो आपने 12th क्लास में ऑलरेडी ये नॉर्मल मेथड सॉल्व किया है दोनों के लिए, e⁻x के लिए भी और इसके लिए भी। तो आपको सबसे पहले ये याद करना है, n = AD + BD डैश। n मतलब न्यूमरेटर, यहाँ पे न्यूमरेटर जो ऊपर वाला है वो लिख दो, यहाँ पे a इंटू डिनोमिनेटर में जो वैल्यू वो लिख दो, प्लस b है, और यहाँ पे d डैश मतलब यहाँ पे आपको डेरिवेटिव लेना है। किसका डेरिवेटिव लेना है? नीचे वाले पार्ट का। तो पहले नीचे वाले पार्ट ले लो, उसके बाद आप डेरिवेटिव लो। डेरिवेटिव लेने के बाद यहाँ पे आप फाइनली यहाँ से आप a और b का वैल्यू निकाल लो। a और b का जैसे ही आप वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे तो आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप भी आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो। जैसे ही आपको a और b का वैल्यू मिल गया तो डायरेक्ट ये स्टेप पे आ जाओ। ये स्टेप आप याद रखो, डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर देना। तो यहाँ पे x के आगे a, देखो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर से मैंने क्या किया, न्यूमरेटर का जो मेरा वैल्यू था वो मैंने यहाँ लिखा है, उसको डिनोमिनेटर से मैंने डिवाइड किया है। देन ये dd कैंसिल हो गया तो यहाँ पे a आया, और यहाँ पे देखो d और d लिखा, d डैश है, और यहाँ b है। तो b सेम टू सेम लिखा। a अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म होता है तो उसका इंटीग्रेशन साथ में x आता है।
ये मैंने सेम टू सेम लिखा, और यहाँ पे देखो कोरोलरी आया। अगर कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन के ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो अपन क्या लिखते हैं, लॉग ऑफ फंक्शन लिखते हैं, तो लॉग ऑफ डेरिवेटिव प्लस सी। पर मेरा मानना यह है कि अगर आप एमएसटी सीईटी का पेपर देने जा रहे हो तो भाई ये 2 ट्रिक याद कर लो ना, क्यों इतना झमेला कर रहे हो, इतने सम के लिए कितना बड़ा स्टेप सॉल्व करोगे। चलो आगे चलते हैं। देखो इसके लिए भी भाई अपने पास मेंटोस ट्रिक है, जिससे आप इसके आंसर्स को चुटकी में निकाल सकते हो। तो 1/क्वाड्रेटिक, ये बहुत बार 12th के एग्जाम में भी पूछा गया है और एमएसटी सीईटी में भी पूछा गया है, मैं सॉल्व भी करा दूंगा। तो कभी अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं तो हमेशा आपको क्या करना है, ट्रिक वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ट्रिक वाइज कैसे सॉल्व करोगे, तो आपके लिए ट्रिक बहुत ईजी है। 2/अंडर रूट समथिंग है और tan इनवर्स यहाँ पे समथिंग फिर से अंडर रूट है। सर ये अंडर रूट में क्या है, तो अंडर रूट में जो है वो बाद में देखता हूं। यहाँ पे देखो tan इनवर्स के बाद क्या आएगा, ये वाला जो भी टर्म दिया उसका डेरिवेटिव निकाल लो। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, 2x, मतलब यहाँ d डैश मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिया, तो क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव ऐसे भी लिख सकते हो q डैश, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस 8x का 8 आएगा। और यहाँ जो ब्रैकेट है उसके अंदर आपको क्या करना है, 4ac माइनस बी स्क्वायर का आंसर निकालना है। अब बी स्क्वायर, इसमें b क्या है अपना 64 है, और देन अगर आप 4ac करने जाओगे, 4 मल्टीप्लाई बाय a1 है, c का वैल्यू कितना है 20। आपको पता है ना, ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है, तो यहाँ पे 20, तो 80 माइनस, अगर मैं करूं 80 माइनस 64 करूं तो आई थिंक 16 आएगा, और यहाँ पे भी 16 आएगा। तो फाइनली अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2/4 हो जाएगा। ये tan इनवर्स, देखो भाई यहाँ पे भी, अब देखो थोड़ा एमएसटी सीईटी कर रहे हो तो थोड़ी चीजें फास्ट करो। यहाँ से 2 कॉमन आया, इसका भी 4 है, देखो ये 2 कॉमन आया, चलो दिखा देता हूँ। तो ये x/4 हुआ, और यहाँ पे भी 4 आया नीचे, ये कैंसिल हो गया 2 हुआ। तो फाइनली आंसर कितना है, देखो ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 tan इनवर्स और x+4, और नीचे कितना है 2। इस तरह से आप इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। तो प्लीज ये वाला मेथड आप याद रखो, जिससे आप बहुत सारे आंसर्स, अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा गया तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखो मैं सॉल्व करते टाइम बहुत सारे स्टेप बता रहा हूं, आप डायरेक्ट आंसर को जज कर सकते हो। अगर आप यही आंसर अगर इस मेथड से सॉल्व करना चाहोगे तो देखो आपको क्या करना है, एक नॉर्मल मेथड जो हम 12th में करते हैं, 4ac आपको निकालना है, बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या है 8 मल्टीप्लाई बाय 8/4 इंटू 1। देखो ये 4 और 4 से अगर मैं करूँगा 2 जा, तो फाइनली यहाँ 16 आया। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ये 16 यहाँ पे मैं प्लस करूँगा, देन यहाँ पे प्लस 20 है और ये 16 माइनस करूँगा dx। देन फाइनली क्या हो जाएगा दोस्तों, ये x प्लस ये 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो ये हो गया। एंड दोस्तों यहाँ पे 4 आया मतलब उसका क्या आएगा 2 का स्क्वायर। अब फाइनली यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो आपको याद है 1/a, a मतलब यहाँ पे क्या है 2 है, देखो ना a के बदले यहाँ पे क्या 2 है, tan इनवर्स आएगा, tan इनवर्स x कितना है हमारा x+4 और a कितना है हमारा 2 है। तो फाइनली देखो सेम आंसर आया। तो आप इस मेथड से भी जा सकते हो या नॉर्मल ट्रिक से जाना तो ट्रिक से जाओ, दोनों चीजें मैंने आपको बता दिया है। शायद इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं सॉल्व भी करा देता हूँ, शायद है एक क्वेश्चन पूछा है, देखो ये एक क्वेश्चन पूछा है 2020 में पूछा है भाई, रिसेंट में पूछा है 2020 में। मैं ट्रिक वाइज कराता हूं, आप डायरेक्ट कर लेना। देखो ट्रिक वाइज आपको पता है यहाँ पे tan इनवर्स है, आपको पता है यहाँ पे डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है 4x है, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x आएगा और 4x का क्या आएगा 4 आएगा। और अंडर रूट में अपन किसका आंसर निकालते हैं 4ac माइनस बी स्क्वायर। 4 को c से मल्टीप्लाई कर दो 13 से, 4 को अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई थिंक 52, और देन यहाँ पे बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 16 आएगा। तो अगर मैं बी स्क्वायर मतलब समझ में आया ना, ये बी का वैल्यू, अगर मैं 52 माइनस 16 करता हूँ तो आई थिंक 36 आएगा, फिर भी कर लेता हूँ। यहाँ पे 12 में से 6 गए तो यहाँ पे 2 कैसे मैंने लिख दिया, यहाँ पे 6 है एंड देन 1 इसको दे दिया है, तो यहाँ पे 4 माइनस 1 3, तो फाइनली यहाँ पे 36 है। तो 36 मतलब यहाँ पे दोस्तों 6 आएगा अंडर रूट में, और यहाँ पे 2 अपॉन यहाँ पे भी 6 आएगा। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 1/3, यहाँ पे tan इनवर्स, ये देखो ये 2 बाहर आ जाएगा तो इससे कैंसिल हो गया, तो ये x+2 हो जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा। चेक कर लो कौन सा आंसर है।
कौन सा आंसर है भाई, कौन सा आंसर है? 1/3 tan इनवर्स x + 2/3 + c, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से आप फास्ट सॉल्व कर सकते हो भाई। 2020 में ही रिसेंट में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला भी पार्ट हो गया। हाँ, अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपको 1/रूट ऑफ क्वाड्रेटिक भी पूछ सकते हैं। 1/रूट ऑफ क्वाड्रेटिक सेम मेथड अप्लाई करना है, कुछ अलग नहीं अप्लाई करना है। देन इसके बाद अब ये है दोस्तों लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का बस आपको मेथड पता होना चाहिए। कभी कभार वो हाफ तक क्वेश्चन को पूछते हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं बोलते। आपको देखो मेथड में सिखा दे रहा हूं। ये जो नीचे वाला पार्ट है उसका बस आप डेरिवेटिव निकाल लो। x² का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x, एंड 6x का डेरिवेटिव क्या आएगा 6, एंड देन 5 का डेरिवेटिव 0। देन इसके बाद आपको क्या करना है, ओल्ड कोऑर्डिनेट कितना है 3, ये जो x का जो पहले वाले में x का जो नंबर है वो लिखने का, एंड देन इसके अंदर x का वैल्यू क्या है 2 है, बस ऐसे लिखने का। एंड देन इसके बाद आप क्या करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3x मैच हो गया। देन 3 फिर से ये क्या होगा 2 इससे डिवाइड करेंगे, देखो 2 बाय इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, मतलब यहाँ पे 9 आया, तो आपको -9 से क्या करना है, बैलेंस करना है। एंड देन दोस्तों इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा टर्म है इसको लिखना है। देखो मैंने जितनी चीजें बताई फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि ये रिस्की केस है, थोड़ा बहुत लोगों को समझता नहीं है। एक बार अगर आप समझ लिए तो बहुत ईजी है। देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप डेरिवेटिव निकाल लो, 2x + 6, परफेक्ट, यहाँ तक समझा। फिर मैंने क्या बोला कि ओल्ड कोऑर्डिनेट क्या था 3, कोएफिशिएंट क्या था 3, यहाँ पे x का अभी वाला जो न्यू कोएफिशिएंट क्या है 2 है। फिर आपको क्या करना है, इसी को अंदर मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 कैंसिल होगा, 3x हो जाएगा, मैच हो जाएगा। पर दूसरा वाला मैच नहीं होगा, दूसरा वाला मैच नहीं होगा, तो इसलिए उसको बैलेंस करना पड़ता है। दूसरा वाला देखो मैंने मल्टीप्लाई किया 3/2 को 6 से, तो फाइनली आंसर कितना है 9, तो मैंने 9 है यहाँ, तो मैं यहाँ -9 से बैलेंस कर रहा हूँ। फिर ऊपर 3x तो मैच हो गया था, क्या मैच नहीं हुआ था +4, तो +4 ऐसे ही लिख दो, एंड देन x² + 6x + 5 dx। अब क्या करना है आपको, i विच इज इक्वल टू, देखो ये 3/2 2x + 6 और यहाँ पे x² + 6x + 5 dx, ये हो गया। एंड देन ये दोनों का कैलकुलेशन अगर मैं करूं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, -5 आएगा। चलिए तो इसको अभी एक साथ ही लिखता हूं। ये देखो ये दोनों का कैलकुलेशन करूंगा तो क्या आएगा, -5 आएगा। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, -5, यहाँ पे क्या लिखा dx। अब आप क्या करो पता है, ये देखो ये 3/2 यहां लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन ये 2x + 6 ऐसे ही लिखा, और यहाँ पे जो भी टर्म है x² + 6x + 5 ऐसे लिखा। देन इसके बाद ये माइनस है ऐसे ही लिखा, और ये जो 5 है वो चाहिए तो यहाँ लिख दो, और उसके नीचे भी ये टर्म ले लो, x² + 6x + 5 dx, यहाँ पे भी dx ले लो। अब आप चाहिए तो इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 3/2, और ये हमेशा देखना कि ये वाला टर्म हमेशा ये फिक्स है कि ये वाले टर्म का ऊपर क्या होगा, डेरिवेटिव होगा, तो ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो log कोरोलरी, याद होगा आपको, x² + 6x + 5, और ये देखो 5 - 5 बाहर ले लो, तो ये फाइनली क्या हो गया 1/x² + 6x + 5 dx। अब ये वाला जो टर्म है वो मेरे आप शॉर्टकट से इसका आंसर तुरंत निकाल सकते हो, तो आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने अभी सिखाया है ये 1/क्वाड्रेटिक का पीछे 2/√4a - b² tan इनवर्स डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक का, देन √सेम। तो उस तरह से आप सॉल्व करोगे तो ये चुटकी में आप इसका भी आंसर निकाल लोगे। तो ये वाला पार्ट अगर आया तो आपको यहीं तक वो पूछते हैं। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी मैं सॉल्व कराऊंगा, दिखाऊंगा आपको। अब देखो यहाँ पे, हाँ यही क्वेश्चन पूछा गया है। देखो ये क्वेश्चन इसलिए मैं सॉल्व करा रहा हूं और आपको पीछे दिखाऊंगा। अगर इस तरह से कभी क्वेश्चन आता है, कभी भी अगर इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, तो समझ जाना इंटीग्रेशन आ गया है, तो समझ जाना कि ऊपर वाले टर्म का आपको क्या करना है, ऊपर वाले टर्म को देखो रिपीट मल्टीप्लाई करना है। ये देखो यहाँ पे हम कैसे, हम रैशनलाइज पढ़ते आते हैं तो हम नीचे वाले टर्म का प्लस माइनस ले लेते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा। ये ऊपर वाले टर्म को सेम यहाँ पे बस मल्टीप्लाई करना है, ये हमेशा याद रखना इंटीग्रेशन के लिए, ऐसा कोई भी सम आया तो। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये अपने बुक का ही क्वेश्चन है, पर उन्होंने हाफ ही पूछा है। अब देखो मैं इसी को आगे लिख रहा हूं, जो भी टर्म सेम हो जाता है उसे अपन क्या लिखते हैं, होल स्क्वायर। ये हमने लिख दिया, होल स्क्वायर लिख दिया। यहां तक चीजें समझ में आई।
देन इसके बाद अपन ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, देन x इंटू फाइव क्या होगा 5x, देन इसको 7 इंटू एक्स 7x, देन इसके बाद 7 5 35 और माइनस माइनस दोस्तों प्लस। तो फाइनली अगर मैं इसे और अच्छे से लिखूं तो देखो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो तो ये x माइनस 5 और यहां पे ये क्या हो जाएगा dx dx रखे रहना। ये वाला पार्ट अगर मैं देखने जाऊं तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35। तो ये हमारा सम क्या होगा लीनियर बाय रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। लीनियर बाय रूट ऑफ क्वाड्रेटिक हो गया तो ये अलग मेथड नहीं है, सेम मेथड है, वैसे ही सॉल्व करो। सर आपने कैसे बताया था पीछे, सेम सर का मेथड आप याद करो, आपको याद आ जाएगा कि हाँ सर ने ऐसे ही बताया था। जो मैंने पीछे अभी सॉल्व कराया सेम वही मेथड आपको अप्लाई करना है दोस्तों। हाँ सर आपने बोला था कि ये वाला पार्ट जो है उसका डेरिवेटिव ऊपर ले लो, हाँ ले लो। एक्स वर्ग का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x, माइनस 12x का कितना आएगा 12, ये आपने लिख दिया। देन इसके बाद हम क्या करते हैं ओल्ड बाय न्यू लेते हैं। ओल्ड इसके पहले वाले में अपना कोएफिशिएंट क्या है, x के आगे कुछ नहीं है तो क्या है दोस्तों 1 है, और अभी क्या है हमारा 2 है तो यहाँ पे 2 है। जस्ट ये वाला टर्म अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे x आ गया, फिर ये 1/2 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 12 से तो फाइनली कितना है 6 है, मतलब यहाँ पे -6 है तो आपको क्या करना है +6 से बैलेंस करना है। देन इसके बाद यहाँ पे एक टर्म क्या बच गया, जो वहां पे जैसे +4 बचा था यहाँ पे क्या बच गया -5। प्लीज ये जो मैं बता रहा हूं इसको एक बार और पीछे करके देखना है तो देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, जहां तक पूछा गया उतना ही मैं सॉल्व कराऊंगा। अब देखो मैं इसे और अच्छे से लिख रहा हूं 1/2। ये सब अगर जिसको क्वेश्चन सॉल्व करने आता है उसको ये सब इतना स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, पर मुझे लिखने की जरूरत इसलिए है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बहुत सारे स्टेप में प्रॉब्लम आ जाएगा, नहीं तो मैं इसी स्टेप के बाद सेपरेट करके लिख देता। अब देखो अगर मैं इसे लिखूं तो ये 1/2 मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ, ये देखो ये 2x माइनस 12 और ये रूट इसके नीचे ले ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 dx। देन यहाँ पे ये देखो 1 है तो 1 की जरूरत नहीं है, और सेम यहाँ पे रूट है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 ऑफ dx। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये देखो ये 1/2, ये वाला पार्ट रूट है, सेम ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो मैं इसको डायरेक्ट कोरोलरी इसलिए मैंने आपको याद करता है 2 रूट लिख सकता हूं क्योंकि रूट फॉर्म में 12x प्लस 35 एंड समथिंग यहाँ पे जो भी इसका आंसर आएगा। एंड देन ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 1 और ये सेम रूट एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 प्लस, और ये आपने सॉल्व किया होगा। अब बोर्ड एग्जाम ने इसके पहले एक क्वेश्चन पूछा, बोर्ड एग्जाम बोल रहा हूँ एमएसटी सीईटी ने, ये वाला वैल्यू फाइंड आउट करो, उन्होंने ये आंसर दिया था बस ये वाला, तो अब फटाफट रफ में जाके ये वाला वैल्यू निकाल सकते थे। यहाँ पे आंसर 1 है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये क्वेश्चन कहाँ इन्होंने सॉल्व करा है, ये देखो दिख रहा है सेम क्वेश्चन है, इन्होंने यहाँ पे सॉल्व किया, इसके आगे का पार्ट नहीं दिया, दिया है देखो नीचे दिया है, सॉरी नीचे दिया है पूरा, उन्होंने खुद से सॉल्व कर दिया आगे का पार्ट, और इनको बस क्या चाहिए था ये आंसर चाहिए था। तो ये आंसर क्या है दोस्तों अपना, अगर ये आंसर अगर हम देखेंगे तो हमारा आंसर कितना आया, अभी मैं फिर से आऊंगा पीछे, 1 आया है अपना आंसर। तो देखो इसमें ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी मैंने सॉल्व किया ना तो 1 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ये देखो 1 आया, देन उसके आगे आप जो सॉल्व करोगे वो आपके ऊपर है। तो इस तरह से आपको चीजों को सॉल्व करना है। देन यहाँ पे कुछ चीजें हैं, कुछ टाइप्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कभी भी अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है a प्लस बी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर दोनों है, तो सबसे पहले आपको उस पूरे इक्वेशन को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। कॉस स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद ऊपर वाला टर्म आप सेक में ले लो, और नीचे वाले टर्म में भी सेक आएगा, तो सेक को तुरंत आप कन्वर्ट कर दो, जहां जहां पे देखो एक्सप्रेस द डिनोमिनेटर इन द टर्म्स ऑफ 10x, मतलब जहां जहां पे आपको सेक स्क्वायर दिखाई दे रहा है वहां पे आप लिख दो 1 + tan स्क्वायर x, आइडेंटिटी आपने 10th में पढ़ा होगा। और देन उसके बाद आप 10x = t पुट करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर दो। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, जस्ट आपको मेथड बता रहा हूँ, आपको क्या करना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दिया, देखो cos स्क्वायर x, जिसने पूरे साल भर कोई इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है ना वो भी आज यहाँ पे पढ़ लेगा। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर x, यहाँ पे भी मैंने क्या किया cos स्क्वायर x, सभी से मैंने डिवाइड कर दिया।
देन ये ऊपर क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स आया, ये देखो ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स। देन ये क्या हो जाएगा दोस्तों, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या बोला है, एक्सप्रेस द डिनोमिनेटर इन टर्म्स ऑफ टेन एक्स, मतलब जहां पे डिनोमिनेटर है वो टेन एक्स में ही होना चाहिए। तो जहां पे अगर आपको सेक स्क्वायर एक्स दिखाई दे रहा है उसे आप क्या करोगे, वहां पे क्या लिख दोगे, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और ये क्या है, थ्री टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स है, ये वन प्लस, ये दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो क्या आएगा, फोर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बस सम क्या करना है, यहां तक आपका पहुंचा, जस्ट आपको क्या करना है, अब पुट टेन एक्स इक्वल टू टी। अब वो मेथड आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड तो मैंने सिखाया है। अब जैसे ही इसका डेरिवेटिव लगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा, डी टी बाई डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी टी। अब देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ये पूरे वाले टर्म की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, डी टी आ जाएगा, और यहाँ पे वन प्लस फोर, ये देखो टेन स्क्वायर एक्स है ना, तो यहाँ पे टेन की जगह पे क्या आएगा, टी स्क्वायर। और फाइनली अगर मैं इसे और अच्छे से लिखूं तो ये ऐसा हो जाएगा, वन अपॉन वन का स्क्वायर और ये टू टी का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, डी टी। देन आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला आपको फॉर्मूला पता है, उससे आप लिख दो वन अपॉन ए, वन अपॉन ए मतलब यहाँ पे वन है, टेन इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स अपना क्या है, टू टी है, ए क्या है अपना वन है, और मैंने बोला कि टी के आगे कोई भी नंबर आता है तो उससे डिवाइड भी करना है, प्लस सी। अब नेक्स्ट स्टेप में बस यहाँ पे आप क्या कर दो, टी का वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे टेन आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स, ये वन बाई टू यहाँ आगे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, टू टेन एक्स प्लस सी। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो इस तरह से अगर आप चीजों को सॉल्व करोगे तो आराम से आपका इंटीग्रेशन कवर होते जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। अब देखो यहाँ पे ये दो टाइप मैं आपको एट ए टाइम सिखा देना चाहता हूं। देखो कहीं पे भी अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस बी कॉस एक्स है, वहां पे स्क्वायर था, अगर समझो यहाँ पे साइन एक्स है, कॉस साइन एक्स है। अब देखो ये बाजू में भी एक और टाइप ले लिया हो, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे क्या टू एक्स है, तो दोनों सेम है, बस यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x है, एंगल्स यहाँ पे क्या है, डबल है। तो उस टाइम पे कहीं पे भी आप, जहां पे आपको cos x और जहां पे भी आपको cos 2x है, वहां पे हमेशा ये सब्स्टिट्यूशन पुट करना। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन भी नहीं किया क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है, cos 2x का फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। पर डायरेक्ट आप ये याद रखना, जहां पे आपको ये दिख रहा है वहां पे आपको ये पुट करना है। तो ये दो चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो, 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर और 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये याद रखना। देन इसके बाद दो, बस आपको एक लास्ट चीज याद रखना है, जहां पे एक मिस्टेक हो सकता है, जहां पे 2x है वहां पे dx की जगह पे आपको क्या लिखना है दोस्तों, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, ये याद रखना, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। पर जहां पे x है यहां पे क्या लिखोगे, 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी सेम लिखोगे, पर ऑलरेडी यहां पे 2 है इसलिए मैंने यहां पे 2 नहीं लिखा है, पर यहां पे 2 नहीं है तो यहां पे आपको एक एक्स्ट्रा 2 लेना होगा। अब सर ये समझ में नहीं आएगी, आपने क्या है कैसे बताया, तो एक सम लेके आप बता सकते हो क्या, सम लेके मैं बता रहा हूं। देखो आपको मैंने क्या बताया, यहां पे ये 1 अपॉन, ये देखो ये 5 प्लस 4, कॉस की जगह पे मैंने क्या बोला है, कॉस की जगह पे मैंने क्या बोला, 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, बस आप पुट कर दो। अगर कॉस 2x होगा तो भी, अब यहां पे x है तो आपको मैंने क्या बोला है, x रहेगा तो आपको dx की जगह पे ये सब्स्टिट्यूशन करना है, x रहेगा तो आपको dx की जगह पे ये लिखना है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर तो आपको लिखना है, dt भी आपको लिखना है। बस आपको एक चीज क्या याद रखना है कि यहाँ पे 2, देखो यहाँ पे 2 नहीं है तो यहाँ पे आपको 2 लेकर आना है, जब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 मत लिखना। बस अब इसे ही आप सिंप्लीफाई करो, सम सॉल्व करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, 5 प्लस 5t स्क्वायर, फिर क्या आएगा 4 माइनस 4t स्क्वायर, और ये 2 है इंटू यहाँ पे 2 और 1 प्लस टी स्क्वायर और यहाँ पे dt, और ये नीचे भी आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 उससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे भी 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये और ये कैंसल, तो फाइनली आई विच इज इक्वल टू 2 अपॉन, अगर मैं देखो t इसमें से गया तो 5t स्क्वायर में से 4t गया तो यहाँ पे t स्क्वायर, देन ये दोनों का प्लस यहाँ पे क्या आएगा 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों dt।
फाइनली अगर मैं इसे और अगर सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो ऊपर 2 है, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, 1/t² प्लस 3 का स्क्वायर और यहाँ पे dt। अब x² प्लस a² वाला आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो और उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लो। ये देखो ये सेम सम है, यहाँ पे वही सेम सब्स्टिट्यूशन करना है आपको, बस यहाँ पे dx की जगह पे चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2x है। तो उस तरह से आपको ये क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। अब हम चलते हैं इसके आगे। अब देखो दोस्तों, u इंटू वी रूल के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मुझे पता है कि u इंटू वी रूल के बारे में आपको पता होगा। देखो u v dx, देन यहाँ पे होल इंटीग्रेशन ले लो, देन यहाँ पे क्या आएगा du बाई डी एक्स, देन v dx एंड देन यहाँ पे होल dx। तो इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा फॉर्मूला 2-3 बार आप लिख लो तो अपने आप आपको चीजें याद हो जाएगी। देखो यहाँ पे u है, यहाँ पे v dx है, यहाँ पे समथिंग, यहाँ पे जो भी है, 1-2 बार आप अगर लिखोगे तो आपको ये फॉर्मूला पूरा का पूरा याद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले कोई भी चीज अगर दिया होगा तो आपको क्या करना है, लाइट रूल अप्लाई करना है। यहाँ पे L मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, कोई भी log x वाले जो फंक्शन होते हैं, I मतलब इनवर्स वाले फंक्शन, A मतलब अल्जेब्रिक फंक्शन, T मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और E मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e⁻x वाले, और यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब टेन थीटा, ऐसा जो भी है। अब देखो यहाँ पे 2 फंक्शन आए हैं, तो सबसे पहले आपको ये बताओ कि फंक्शन कौन से है। पहला वाला कौन सा, अल्जेब्रिक फंक्शन है, x वाला है, दूसरा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो दोनों में से पहले कौन आ रहा है, ये दोनों में से a और t में से पहले कौन आ रहा है, तो भाई a आ रहा है, तो पहला वाला क्या हो गया, u हो गया, और दूसरा वाला क्या हो गया, v हो गया। अगर ये पहले आता हो तो ये u हो जाता। बस अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूले में पुट करोगे यहाँ पे x, देखो यहाँ पे मैं v की जगह पे साइन x रख रहा हूँ, साइन x dx, यहाँ पे होल इंटीग्रेशन, फिर पहले वाले का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ x, देन दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, देन इसके बाद यहाँ पे होल dx यहाँ पे दे दिया। अब बस इसे सॉल्व कर दो। अब देखो मैं इसे सॉल्व करो, x ऐसे आएगा, कॉस साइन x का इंटीग्रेशन क्या आता है दोस्तों, cos x आता है। देन इसके बाद अगर आप देखोगे, हाँ माइनस cos x आएगा, सॉरी माइनस cos x आएगा। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x का जो डेरिवेटिव है क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, x का डेरिवेटिव x² मत लिख देना। साइन x का फिर से क्या आएगा, माइनस cos x और प्लस c और यहाँ पे dx। अब अगर आप ये और इसको सॉल्व करना चाहते हो तो आप आगे और सॉल्व कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा, माइनस x इंटू कॉस एक्स, माइनस माइनस, ये देखो ये प्लस हो गया, सॉरी यहाँ पे एक इंटीग्रेशन था वो हमने दिया नहीं। देन अब इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, cos x बचा, dx बचा। तो आप माइनस x इंटू कॉस एक्स प्लस cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, साइन x आएगा प्लस c। इस तरह से आप u इंटू वी रूल के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको एक मैं नॉर्मल सा एक डेमो दे दिया हूं, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे, हाँ एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको कोई भी लाइट रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जब भी अगर इनवर्स में फंक्शन आए, केवल एक ही वैल्यू आया इनवर्स में, जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बस लिखा है, तो अगर साइन इनवर्स एक्स बस लिखा है तो समझ जाना कि इस तरह का यहाँ पे कोई लाइट रूल अप्लाई नहीं करना है। इसको 1 से मल्टीप्लाई करके इसको u ले लेना है, इसको v लेके सम सॉल्व कर देना है। वैसे ही सेम यहाँ पे कॉस इनवर्स, वैसे मैंने सो ऑन लिखा है, मतलब यहाँ पे सेम टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स सबके लिए सेम। यहाँ पे log x अगर कभी भी अकेला दिखाई दिया तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करके सेम आपको पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व कर देना है विदाउट लाइट रूल लिए। अब देखो यहाँ पे एक और मेंटोस ट्रिक मैं लेकर आया हूं। यहाँ पे कभी भी अगर सेक क्यूब एक्स और कभी भी कोसेक क्यूब एक्स दिखाई दिया तो डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते हो, 1/2 लिखो। देन डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है, तो आपको अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ाया था, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये इसका आंसर डायरेक्ट आ गया। तो वैसे ही आपको अगर कहीं कोसेक क्यूब एक्स दिखाई दिया तो आप उसका भी आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हो। प्लीज इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताओ। देन इसके बाद ये देखो ये कोरोलरी है, इस कोरोलरी के ऊपर तो क्वेश्चन पूछा गया है, e⁻x समथिंग फंक्शन है, अगर उस फंक्शन का डेरिवेटिव है तो डायरेक्ट अपन e⁻x फंक्शन लिख सकते हैं। जैसे e⁻x है, यहाँ पे 10x है, 10x का डेरिवेटिव sec²x, तो डायरेक्ट इसका आंसर e⁻x 10x अपन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये भी होने के बाद नेक्स्ट, हाँ देखो ये पार्शियल का पार्ट है, इसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन पूछा नहीं गया है क्योंकि ये बहुत लेंथी क्वेश्चन होते हैं
और ये 2 मार्क्स में बहुत डिफिकल्ट है कि 2 मार्क्स में ये मैच हो, फिर भी मैंने आपके लिए बता दिया कि अगर समझे यहाँ पे 3 टाइप्स है तो ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन, देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो ए अपॉन बी अपॉन पहला लिया है, सी अपॉन दूसरा लिया है, पर वही अगर समझे देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो आप क्या करोगे, ए अपॉन समथिंग लिया और यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो बी एक्स प्लस सी अपॉन समथिंग लोगे। इसका एक सम दिखा दो सर, एक सम मैंने टाइम बचे इसलिए थोड़ा सा सम सॉल्व करके ही लाया है। यहाँ पे देखो ये दिया है, ये आपको दिख रहा होगा कि कौन से टाइप का है, सेकेंड वाले टाइप का है, ये देखो दिखाई दे रहा है सेकेंड वाले टाइप का, तो सेकेंड वाले टाइप का है तो यहाँ पे 2 है तो देखो ये 1 और यहाँ पे 2 लिखा और समथिंग ये। अब ये स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे मैं लिख के लाया कि थोड़ा सा टाइम बच जाए। देखो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही सेम यहाँ पे लिखा, ये वाला पार्ट यहाँ पे आप मैच कर दो, सेम ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे लिख देना है। अब ए अपॉन ए के साथ आपको किसको मल्टीप्लाई करना है, ए के नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे x प्लस 1 कितने बार है, 1 टाइम है, पर यहाँ पे देखोगे x प्लस 1 कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो कितने टाइम बचा, 1 टाइम बचा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। और क्या बचा, x प्लस 3 बचा, ये भी लिख दिया। b के साथ देखोगे x प्लस 1 2 टाइम है, तो 2 टाइम ऑलरेडी है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो बस ये वाला टर्म मैंने लिखा है। आई थिंक आपको समझ में आया। c के साथ x प्लस 3 है, ये है, क्या नहीं है, ये नहीं है, तो 2 टाइम हमने लिख दिया। देन इसके बाद पूरा का, अब ये दोनों कैंसिल हो गया, सेम सेम है तो कैंसिल हो गया, तो ऊपर वाला पार्ट पूरा लिखा। फिर आपको अलग अलग वैल्यूज पुट करने पड़ते हैं, इसी में से आप वैल्यूज पुट कर सकते हो। देखो x प्लस 1 इक्वल टू 0 लोगे तो x अगर समझो 1 अगर इक्वल के उधर गया तो -1 होगा, तो पहला मैंने x इक्वल टू -1 पुट किया तो मेरा b का वैल्यू आ गया। देन इसके बाद देखो दूसरा भी मैं पुट कर सकता हूँ, x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिखूंगा तो x इक्वल टू -3 आएगा, तो -3 जैसे ही पुट किया तो मुझे c का वैल्यू मिला -11/4, जो भी मिला आप देख लेना। देन इसके बाद अब तीसरा वाला मैं क्या सब्स्टिट्यूशन करूं, क्योंकि सब कुछ सब्स्टिट्यूशन हो गया तो मैं यहाँ पे अपने मन से कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो मैंने जैसे x इक्वल टू 0 लिया, आप भी 0 ही लेना, तो यहाँ पे मुझे a का भी वैल्यू मिल गया। यहाँ पे मुझे तीनों वैल्यूज मिले, बस यहाँ पे आप पुट कर दो और नॉर्मली ये पूरा का पूरा पार्ट आप इस क्वेश्चन की जगह पे ले लो। देन इसका आप इंटीग्रेशन इजिली निकाल सकते हो। देखो ये 1/x वाला इंटीग्रेशन log x के फॉर्म में चले जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन वाले पार्ट पे आ चुके हैं। अब क्वेश्चन में हम 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को फटाफट हम सॉल्व करते जाएंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स x और dx कुछ नहीं है, तो आपको ऑलरेडी मैंने सिखाया है u इंटू वी रूल में कि इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे साइन इनवर्स x है तो आपको क्या करना है, साथ में 1 ले लेना है और dx। चलो मैं इसको पूरे फॉर्म में सॉल्व कर रहा हूं, और आप भी अगर इसे सॉल्व कर सकते हो तो मेरे साथ सॉल्व करो और आप आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। देन अगर मैं u इंटू वी रूल अप्लाई करूं तो सबसे पहले यहाँ पे देखो मैं u इंटू वी रूल लिख दे रहा हूं, v dx इंटीग्रेशन ऑफ du बाय dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx ऑफ dx। आपको u इंटू वी रूल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप रफली भी इसे सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, फिर यहाँ पे मैंने देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x क्या आएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या आएगा दोस्तों, x आएगा एंड यहाँ पे dx। देन फाइनली अगर मैं इसे अच्छे से लिखूं तो ये क्या होगा, साइन इनवर्स x इनटू यहाँ पे देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x आएगा। देन अगर मैं इसे लिखने जाऊं तो देखो ये x ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा dx। अगर मैं इसे सिस्टमेटिक तरीके से लिखूं तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन इनवर्स x इंटू एक्स। अब देखो यहाँ पे कोरोलरी हम यहाँ पे तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है ऊपर उसका डेरिवेटिव लाने के लिए देखो नीचे वाले पार्ट इसका 1 आएगा डेरिवेटिव और इसका -2x, तो यहाँ पे मैं -2 ले सकता हूं और यहाँ पे 1/-2 से हम बैलेंस करेंगे, तो ये माइनस माइनस अब क्या हो गया, प्लस हो गया, ये 1/2 हो गया। और फाइनली ये जो पार्ट है, चलो फिर से मैं लिख दे रहा हूं, देखो इसलिए आपको कोरोलरी, अगर मैं डायरेक्ट ये सम पे आ गया होता तो आपको कोरोलरी ये सब के बारे में पता नहीं रहता तो आप बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं। x में आगे ले रहा हूँ, साइन इनवर्स x लिख दे रहा हूँ, देन यहाँ पे 1/2। अब आपको ये कोरोलरी पता है, जो भी पार्ट है अगर उसके ऊपर उसका अगर डेरिवेटिव है तो मैं इसे 2 लिख सकता हूँ। देन यहाँ पे क्या आएगा, +c। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गए तो फाइनली मेरा आंसर क्या है, x इंटू साइन इनवर्स x प्लस √1 माइनस एक्स प्लस c। अगर आप देखोगे तो ये x इंटू साइन इनवर्स x प्लस, ये माइनस है, ये नहीं होगा, x इंटू साइन इनवर्स x प्लस, ये देखो ये मैच हो गया। ये अंदर का भी देखना कि मैच होगा, कभी कभार वो उल्टा ना कर दे। तो
तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑलरेडी हमने सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखो ये क्वेश्चन जो है ये भी ऑलरेडी आपने सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है। अब अगर आप देखोगे तो देखो यहां पे 1/1 माइनस कॉट एक्स डी एक्स है, इसे ही मैं चेंज कर रहा हूं 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। आपको पता होगा कॉट का मतलब कॉस अपॉन साइन होता है, इसे और मैं चेंज कर रहा हूं 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इससे। अब इसे और मैं अगर चेंज करूं तो ये देखो साइन ऊपर आ जाएगा साइन एक्स और नीचे क्या आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। और अगर मैं चेंज करूं पहले, क्योंकि मेरा जो मैंने जो अपना मेंटोस ट्रिक पढ़ा है उसमें कॉस पहले आता है, तो ये कॉस अगर मैं पहले कर दूं, यहाँ पे देखो मैंने कॉस पहले कर दिया, साइन पीछे कर दिया, सिंबल सेम रखा, जो इसका माइनस साइन था उसके साथ ही। यहाँ पे साइन पीछे हो गया, कॉस यहाँ पे कुछ नहीं है तो कॉस यहाँ पे 0 ले रहा हूं, देन यहाँ पे dx। अब देखो सम सॉल्व करना कितना इजी है, आपको ऑलरेडी पता है, इस तरह के ट्रिक पता है आपको। यहाँ पे क्या आएगा log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी, तो ऑलरेडी हमें log ऑफ डिनोमिनेटर दिया है। डिनोमिनेटर देखो ना अपना ये है माइनस कॉस प्लस साइन, तो साइन माइनस कॉस सेम ही है, ये सेम है, बस अपने को यहाँ पे a और b चाहिए। और ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो आपको सबसे पहले एक चीज तो पहले पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे हमें क्या लेते हैं, हम नीचे वाले पार्ट का सी और डी का हम डेरिवेटिव लेते थे, स्क्वायरिंग लेते थे। तो -1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 1 का 1 2, तो यहाँ पे भी 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया। देन इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते थे, ये दोनों का मल्टीप्लाई करते थे। देखो ये 0 मल्टीप्लाई बाई 0 ही होगा, देन ये 1 मल्टीप्लाई बाई 1, यहाँ पे क्या होगा 1। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो 0 मल्टीप्लाई बाई 0 ही होएगा, देन बीच का देखो 0, फिर बीच का माइनस, देन ये दोनों को करेंगे तो -1, तो -1 + 1 1। तो यहाँ पे जो भी टर्म आया हमें a और b मिल गया, पर हमें क्या करना है, a और b का प्लस करके आंसर बताना है। तो 1/2 + 1/2 अगर आप प्लस करोगे तो फाइनली आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए 1। तो इस तरह से आप ट्रिक से बहुत सारी चीजों को इजीली और फास्ट सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, अगर मैंने आपको फॉर्मूले नहीं दिया होता तो ये वाले क्वेश्चन में भी आप अटक सकते हो। e⁻x है, ये देखो ये 2 ऐसे ही लिख रहा हूं, ये sin 2x की जगह पे फॉर्मूला लिख रहा हूं 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये बेसिक फॉर्मूला आपको पता होगा। ये देखो 1 + cos 2x, 1 + cos 2 थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x, ये हम सेम फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे e⁻x, अब ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये दोनों को डिवाइड होगा तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1/cos स्क्वायर एक्स है। ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, कुछ बच्चों को नहीं समझेगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा sin x इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या dx। देन ये देखो एक कॉस, ये कॉस कैंसल, तो फाइनली यहाँ पे e⁻x, यहाँ पे क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, देखो यहाँ साइन है, नीचे 2 कॉस थे तो एक कॉस है, तो यहाँ पे क्या है tan x। और फाइनली अगर मैं लिखूं तो e⁻x, ये देखो tan x अगर मैं पहले लिखूं tan x, और यहाँ पे मैं क्या लिखूं sec स्क्वायर x, तो आपको समझ में आ रहा है कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, इसलिए डेरिवेटिव भी याद होना चाहिए। तो फाइनली मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकता हूँ कोरोलरी से e⁻x tan x प्लस c। तो e⁻x tan x, देखो e⁻x प्लस tan x है, ये लेना मत कभी, e⁻x tan x यहाँ है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट इसके बाद ये क्वेश्चन तो मैं चाहता हूं कि आप ही सॉल्व कर दो। देखो यहाँ पे डायरेक्ट है, फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन है, 1/रूट समथिंग वाला जो फॉर्मूला है। सबसे पहले मैं इसे क्या करूँ, फॉर्मूले में कन्वर्ट करूँ। देखो यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे क्या आएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 16 है तो क्या आएगा 4x का होल स्क्वायर। बहुत सारे लोग इसे कॉमन लेके सॉल्व करते हैं, वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ। देन यहाँ पे देखो डायरेक्ट फॉर्मूला a² वाला, साइन इनवर्स x बाय x कितना है अपना दोस्तों 4x है, a कितना है अपना 3 है, x के साथ जो नंबर होता है वो हमेशा इससे हम डिवाइड करते हैं। तो फाइनली अगर मैं सॉल्व करने चाहूँ तो ये कितना है 1/4 साइन इनवर्स 4x 3 प्लस c। अब यहाँ पे इन्होंने हमें पूछा है अल्फा दिया है, यहाँ पे अल्फा दिया है, तो मतलब अपना अल्फा का आंसर 1/4 है।
यहाँ पे x के आगे इन्होंने बीटा दिया है, तो अपना बीटा का आंसर कितना है 4/3 है। फाइनली इन्होंने पूछा है कि अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का आंसर कितना आएगा। तो अल्फा कितना है दोस्तों 1/4, देन बीटा का आंसर कितना है दोस्तों 4/3। तो फाइनली 1/4, अगर मैं इसे उल्टा करूं तो कितना आएगा 3/4। तो फाइनली 4 4 सेम है, तो 1 टाइम 1 + 3, तो फाइनली कितना है 4/4 विच इज इक्वल टू 1। तो यहां पे फाइनली हमारा आंसर 1 आया, 1 ऑप्शन नंबर ए। देखो इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन तो सॉल्व करा दिया हूं, ये क्वेश्चन भी बताता हूं, रुक जाओ। देन इसके बाद देखो ये क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन है, पर इसे अगर नॉर्मल मेथड, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो इसे नॉर्मल मेथड से ही सॉल्व कर दो। देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2x है, और यहाँ पे x² है और dx है। तो कभी भी अगर ये x² अगर माइनस में, तो पहले उसको आप प्लस कर दो। कैसे प्लस करते हैं आपको आता होगा। ये देखो, ये x² मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये 2x मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फिर मैं क्या कर रहा हूँ पता है, जब मैं इस तरह लिखूंगा तो इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, माइनस साइन ही कॉमन ले रहा हूँ। तो ये x² प्लस में हो गया, 2x माइनस में। अभी आप माइनस करो, देखो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस x² मिला, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 2x मिला, कोई अलग नहीं मिल रहा है। देन अगर आप यहाँ पे सेम आपको क्या करना है, b² अपॉन 4a वाला वैल्यू निकालना है। b का वैल्यू कितना है -2 का स्क्वायर, अगर मैं करूंगा तो 4 आएगा। एंड देन दोस्तों a का वैल्यू कितना है 1 है, तो फाइनली 4 आया। तो आपको 4 क्या करना है, ये वाले जब x माइनस रहेगा ना तो 4 आपको ऐड और ऐड करना रहता है, ये रूल याद रखना। अगर आपने 12th में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी ध्यान रखना। -4 का स्क्वायर 4 और 1 मिनट, मैंने क्वेश्चन सही लिखा है 8 + 2x - x²। फिर मैंने b² अपॉन 4a लिया, b -4। हाँ देखो यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया, देखो मैंने a का वैल्यू 1 लिखा पर आगे 4 है ना, इसलिए मैं सोच रहा हूँ ऐसे क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1। तो अब देखो यहाँ पे यहाँ 1, ये माइनस साइन ऐसी, ये x², ये -2x। एंड दोस्तों ये जो 1 आया, ये जो 1 आया इसे आप क्या करोगे +1, और इसे आप क्या करोगे -1 से बैलेंस नहीं करोगे, इसे आप +1 से ही बैलेंस करोगे, याद रखना। क्योंकि इसका मतलब ये माइनस अंदर जाता है तो ये -1 है, तो ये +1 है, तो ऐसे बैलेंस होता है। तो याद रखना जब भी -x वाला टाइप हो तो आपको प्लस और प्लस लेना है। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अगर आप देखोगे तो ये देखो 8 और 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा 9, और यहाँ पे देखो इसको मैं डायरेक्ट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, x ये 1 का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या माइनस का होल स्क्वायर। तो फाइनली अगर मैं और इसे अच्छे से लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा 9 किसका है 3 का स्क्वायर है, और ये x - 1 का स्क्वायर है। अब आप फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दो, क्या है यहाँ पे फॉर्मूला जो भी है आप उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे हाँ, यहाँ से मैं प्लस कैसे लिख दिया, यहाँ देखो माइनस है तो ये माइनस है, तो माइनस के अकॉर्डिंग यहाँ पे a² - x² वाला जो आपका फॉर्मूला है, तो a² - x² में क्या आएगा साइन इनवर्स x के यहाँ पे जो भी है वो लिख दिया बाय a और प्लस c, क्योंकि x के आगे कोई नंबर नहीं है। तो आई थिंक इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर ही लिया है, ये क्वेश्चन भी हमने इसके बाद वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। हाँ नेक्स्ट ये क्वेश्चन एक जोरदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते हैं। चलो अराउंड वीडियो कितने मिनट तक पहुंच गया है, 1 और 10 मिनट्स तक पहुंच गया, 1 घंटा 10 मिनट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कभी भी अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आया तो जो ब्रैकेट में पार्ट है उसका आप डेरिवेटिव, अगर आपको पता है tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 + x² होता है, तो ऐसा कुछ यहां दिख रहा है। तो एक बार ट्राई करना कि ब्रैकेट वाले का आप डेरिवेटिव निकाल के सम ही सॉल्व कर लेना। तो देखो एक बार मैं ये पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, x² + 2 और a⁻x + tan इनवर्स x, ये मैंने लिखा। देन अगर मैं नीचे आता हूं तो यहाँ पे क्या x² + 1 है
और यहाँ पे क्या है दोस्तों, dx है। अब अगर मैं पुट करता हूं, देखो मैं पुट x प्लस tan इनवर्स x विच इज इक्वल टू t, यहां पे मैंने लिखा। अब देखो x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या आएगा dt बाय dx, क्योंकि 1 और बैड फंक्शन। देन अगर मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा, देन ये 1, देन ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे dt बाय dx। अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ तो 1 और 1 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये dx भी यहाँ ले ले रहा तो dt। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया दोस्तों। अब मैच करते टाइम आपको ये पता चल गया कि यार ये और ये तीनों मैच हो गए, तो ये तीनों की जगह पे मैं डायरेक्ट dt लिख सकता हूँ। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ, वो तीनों की जगह पे मैंने डायरेक्ट dt लिख दिया। ये a है और ये पूरा का मैंने क्या लिया था, t लिया था, ये देखो, तो मैं यहाँ पे t लिख दे रहा हूँ। तो फाइनली a रेस टू x का जो डेरिवेटिव था वो क्या था, a रेस टू x अपॉन log a प्लस c। तो a रेस टू x t का जो वैल्यू है उसे रिसब्स्टिट्यूट कर दो, रिसब्स्टिट्यूट करने पे क्या आएगा x प्लस tan इनवर्स x अपॉन log a प्लस c। तो ये हो गया आपका। तो इसमें से कौन सा आंसर है भाई, ये देखो ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। तो देखो इस तरह से आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी बाद में लेता हूं, ये क्वेश्चन लेता हूं। अब देखो यहां पे cos है, log x है और dx है। आपको ये 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन अलग अलग मेथड से आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा, पर मैं हमेशा देखो यहाँ पे 1/x नहीं है, तो मैं अगर log x को अगर मैं t पुट करता हूँ तो कोई मतलब नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन से जाके मतलब नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, log x को t पुट कर रहा हूँ, पर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं तो e है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, ये x ऐसे ही आएगा और e वहां जाएगा तो ये t ऊपर हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना, e वहां जाएगा तो t ऊपर आएगा, x ऐसे हो जाएगा। तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इस फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। तो x का डेरिवेटिव 1, e रेस टू t का डेरिवेटिव e रेस टू t, और ये बैड फंक्शन है तो dt बाय dx। तो फाइनली अगर मैं dx यहां दे रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा et और dt। अब मैं इस सम को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये सम ऐसा चेंज हो रहा है, cos यहाँ log x है, ये log x की जगह पे क्या हो जाएगा t आ जा रहा है, और ये x की जगह पे क्या हो जा रहा है दोस्तों, et और dt। तो फाइनली अगर मैं इसे और चेंज करूं तो ये et cos t dt। और अभी थोड़ी देर पहले हमने एक ट्रिक पढ़ा, मेंटोस ट्रिक पढ़ा, e रेस टू mx cos nx dx। इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, e रेस टू mx अपॉन m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। और यहां पे आपको क्या लिखना है, थोड़ा सा मैं इसको वहां देता हूं, यहां पे आपको क्या लिखना है, ये जो दिया है cos nx और यहां पे क्या आएगा sin nx, और यहां cos है इसलिए बीच में क्या आएगा प्लस, और यहां पे m और यहां पे n। देखो मैंने ये कहां आपको बताया था, मैंने ये आपको कहां बताया था, ये देखो यहां मैंने ये ऑलरेडी यहां पे बताया। सॉरी यहां पे एक मिस्टेक मैंने कर दिया है। देखो यहां पे ये nx ही रहेगा और यहां पे भी ये भी nx होगा। तो cos nx प्लस sin nx, ये देखो ये वाला e रेस टू ये समथिंग, ये देखो ये cos nx जो दिया है, sin nx और mn। तो देखो सेम वहां पे हमारा सम है। अब देखो मैं उसको कैसे कन्वर्ट करता हूं, उसका इंटीग्रेशन कैसे तुरंत लेकर आता हूं। हाँ, अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन अगर तुरंत निकालने की कोशिश करूं तो क्या आएगा दोस्तों, पहले e रेस टू mx मतलब अपना क्या है, e रेस टू t है। अब यहाँ पे t के आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाले t के आगे भी कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 2, तो यहाँ पे फाइनली 2 हो गया। देन इसके बाद क्या करेंगे, cos t ऐसे ही आएगा जैसे cos nx था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों sin t, और इसके आगे 1 है, जैसे ये m का वैल्यू 1 था और n का वैल्यू यहाँ पे 1 है, और बीच में क्या आएगा प्लस। तो फाइनली मेरा ये आंसर आ गया, पर मैं मेरे ऑप्शन में चेक कर रहा हूँ तो मेरे ऑप्शन में इस तरह से
इन्होंने दो ऑप्शन दिया भी नहीं है, इन्होंने दो ऑप्शन दिया नहीं है दोस्त। तो मेरे ऑप्शन में दो ऑप्शन शायद बाजू में रहेगा, क्वेश्चन लिखते टाइम कट करते टाइम इन्होंने लिखा नहीं है, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे ऑप्शन में ई रेस टू टी के फॉर्म में कोई आंसर नहीं है, तो यहाँ पे ई रेस टू टी जो है उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। ई रेस टू टी इक्वल टू क्या है, एक्स है, तो एक्स बाय टू मैं लिख दे रहा हूँ। देन यहाँ पे कॉस, ये टी का वैल्यू भी रिप्लेस कर दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या आएगा लॉग एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा साइन, यहाँ पे भी क्या आएगा लॉग एक्स, और यहाँ पे क्या प्लस सी। अब इस तरह से शायद अपने पास जो ऑप्शन नहीं है उसमें भी ऑप्शन होंगे, पर चेक करते हैं तो देखो यहाँ पे ये ऑप्शन मिल गया है। अच्छा हुआ कि मेरी टीम में जब क्वेश्चन बाजू का उन्होंने स्कैन करना ही भूल गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन अपने को मिल गया है। देखो यहाँ पे लॉग साइन एक्स, ये प्लस में है तो आगे पीछे चलता है, और ये भी है और ये, और वो आप पीछे का जो यहाँ पे एम मैंने लिखा था उसको आप करेक्शन कर लेना, यहाँ पे मैंने बताया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत जोरदार क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, पर बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिया है, एफ ऑफ जी ऑफ डी एक्स। तो आपको क्या करना है, ये एफ ऐसे ही रखना है, पहले जी ऑफ एक्स का वैल्यू रख दो। जी ऑफ एक्स का वैल्यू आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, साइन एक्स है, तो मैंने यहाँ पे साइन एक्स रख दिया। ये 11th में हमने पढ़ा है। देन इसके बाद अब आपको क्या करना है पता है, ये जो वैल्यू है वो जाके एफ वाले में पुट कर दो। एफ वाले का वैल्यू कितना है, एक्स है, तो ये वाला वैल्यू उसके एक्स के प्लेस पे पुट कर दो। तो एक्स के प्लेस पे ये वाला वैल्यू पुट कर दिया, तो एक्स के प्लेस पे अगर मैंने ये वैल्यू पुट किया, अगर समझो यहाँ पे आइसक्रीम है तो एक्स के प्लेस पे यहाँ पे आइसक्रीम आ जाता, पर यहाँ साइन एक्स है तो इसलिए यहाँ पे साइन एक्स आ गया। देन अब बस इसका आप डेरिवेटिव निकालो, साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। देखो इतना सिंपल सा क्वेश्चन, पर कितना घुमा के दिया हुआ था। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आपको सॉल्व करना चाहिए। देखो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप इसका आंसर मुझे बताना। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, प्लीज इसका आंसर आपको मुझे बताना है। हाँ अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है पहले मैं लिख दूं, साइन है, लॉग एक्स है, प्लस कॉस है, लॉग एक्स है एंड dx है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले पुट log x इक्वल टू टी लेंगे, देन वही मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा e रेस टू टी फॉर्म में, देन उसका डेरिवेटिव निकालूंगा 1 et dt बाय dx, देन यहाँ पे dx लिखूंगा, यहाँ पे et लिखूंगा, यहाँ पे dt लिखूंगा, कंप्लीट। अब ये होने के बाद दोस्तों अब मैं क्या करूंगा, इसको चेंज कर रहा हूं। ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन टी हो गया, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस टी हो जाएगा, और ये dx की जगह पे क्या हो जाएगा, et और dt। तो फाइनली अगर मैं ये et यहाँ पे कर दूं, और अगर ये समझो साइन t यहाँ पे कर दूं, और ये cos t यहाँ पे कर दूं, और ये dt यहाँ पे कर दूं। अब देखो यहाँ पे कोरोलरी मिल गया, t थोड़ा सा ऊपर चले गया, उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ, स्क्रीन ऐसे ही काम करता है। साइन टी का अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूं तो साइन टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस टी। तो फाइनली मैं इसका आंसर लिख सकता हूं, ई रेस टू टी साइन टी प्लस। अब टी का वैल्यू आप पुट कर दो। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टी के फॉर्म में आंसर नहीं है, ई रेस टू टी के फॉर्म में नहीं है, तो ई रेस टू टी को हमने क्या लिया, एक्स लिया, तो यहाँ पे एक्स लिख दे रहा हूं, और साइन की जगह पे क्या आएगा, लॉग एक्स, टी की जगह पे प्लस टी। अब चेक करो, ये आ गया ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से मोस्टली आंसर ऑप्शन नंबर बी और सी में ही जा रहे हैं। अब देखो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूं। ये क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करने दे रहा हूं। देखो ये ई रेस टू एक्स है, थोड़ा सा आपको हेल्प कर दे रहा हूं। ये एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, दोनों को दे रहा हूं, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो ये ई रेस टू एक्स है, यहाँ डी एक्स लिख लो, ये 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो ये 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव है भाई, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्ट इसका आंसर आप लिख सकते हो ई रेस टू एक्स 1 अपॉन एक्स। तो जो भी आंसर है आई थिंक ऑप्शन नंबर सी है, पर आप अच्छे से चेक कर लेना। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन एक मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यू इंटू वी रूल का क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। तो ये एक क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो क्या, कि मैं करा दूं?
ठीक है, चलो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करा देता हूँ। मैं बोलता हूँ पर मैं ही करा देता हूँ। यू भी, पहले मैं देखता हूँ कि ये यू भी है कि नहीं है। पहले इसको एक बार कॉपी कर लूँ, नहीं तो बार बार ऐसे ही होगा। हाँ, अब दिक्कत नहीं है। x इंटू लॉग एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पे पहले मैं लाइट रूल लिख दूँ। ये कौन सा फंक्शन है? अलजेब्रिक है। यहाँ पे a लिख दूँ। ये कौन सा फंक्शन है दोस्तों? लॉग एक्स वाला जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है दोस्तों? लॉग एक्स वाला जो फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन है ये। तो ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? u, और ये आपका क्या हो गया? v, क्योंकि पहले ये आ रहा था फिर ये। अब आपको क्या करना है? u देन इंटीग्रेशन ऑफ v dx, देन यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ v dx, dx मतलब x dx और dx। मैं यहाँ पे u इंटू वी रूल अप्लाई कर दिया। देन अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये log x है। देखो हमारे सभी ऑप्शन में log x है। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इसका इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव मत लिख देना। देन यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 अपॉन एक्स। देन इसका अगर इंटीग्रेशन में निकालो तो एक्स स्क्वायर बाय 2 और dx। अगर ये इससे कट करूँ तो x बाय 2 आएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन भूल गया मैं। तो फाइनली अगर मैं इसे लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन 2। और यहाँ पे दोस्तों देखो ये कैंसिल हो गया तो ये 1 बाय 2 बाहर आ गया और अंदर बस x बचा है। ये x कैंसिल हो गया तो ये एक्स स्क्वायर था तो x बचा। तो x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाय 2 और यहाँ पे क्या आएगा? प्लस c। तो फाइनली एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c। ये तो हमने सॉल्व किया। अब अपने ऑप्शन में अगर हम चेक करते हैं तो हमारे ऑप्शन में दोस्तों एक्स स्क्वायर अपॉन 4 भी कॉमन है और कहीं कहीं पे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 भी कॉमन है। पर अगर मैं एक्स स्क्वायर अपॉन 4 बाहर लेता हूं तो यहाँ पे 1 होना चाहिए। ऑप्शन में सब जगह पे 1 है, सब जगह पे 1 है। तो मतलब एक्स स्क्वायर बाय 4 ही हमें बाहर लेना है तो ही यहाँ पे 1 आ सकता है। तो अब देखो एक्स स्क्वायर बाय 4 बाहर लेने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये 4 होगा और यहाँ पे भी 2 आएगा ऊपर नीचे। तो ये क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर लॉग एक्स और नीचे 4 हो गया, क्योंकि मुझे कॉमन करना है इसलिए 4 यहाँ पे बनाया। तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर बाय 4 हो गया प्लस c। अब ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर बाय 4 बाहर आया तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ से एक्स स्क्वायर और ये 4 बाहर आ गया तो दोस्तों 2 लॉग एक्स हो गया और यहाँ से 1 हो गया प्लस c। चेक कर लो आंसर कौन सा सही है। 2 log x माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाय 4। आई थिंक ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट है, क्योंकि यहाँ पे इनका ये जो ऑप्शन है यहाँ पे प्लस है, प्लस नहीं होना चाहिए था, माइनस होना चाहिए था। तो यहाँ पे अराउंड 43 स्लाइड में हमने चीज़ों को कवर किया। तो यहाँ पे ये भी हमने कवर कर लिया है। एक क्वेश्चन ये आपको मैंने दिया है, देखता हूँ कोई क्वेश्चन बाकी तो नहीं रह गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमने A to Z क्वेश्चंस कवर कर लिए और वीडियो जो है वो अराउंड 124 मिनट्स का है, मतलब 1 घंटे 24 मिनट का ये वीडियो है। तो मतलब बहुत ही पावरफुल लेक्चर्स हुआ है। 1 घंटे अगर 24 मिनट्स अगर आप बैठ जाते हो तो आपका पूरा का पूरा इंटीग्रेशन कवर हो जाएगा। अब सोचो एक इंटीग्रेशन इतना लंबा टॉपिक है जिसे कवर करने के लिए बहुत लंबा टाइम लगेगा, पर आपको मैंने इतने देर में ही कवर करा के दे दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है और आपके लिए भी बहुत बड़ी बात है। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।